बल्दियाती इलेक्शन पे इसको होने देंगे या नहीं देंगे? जमहूरियत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है और ये जमहूरियत की नर्सरी। मिनिस्टर या एमपी कोई भी अगर चोरी करता है तो उनको करप्शन का खात्मा जो है वो अकाउंटेबिलिटी, चेक एंड बैलेंस इन चीजों से होते हैं, वो यहाँ पे है। नाज़रीन, मैं सुमर खान, आप देख रहे हैं आवाज़ बलूचिस्तान। आज हमारे साथ मौजूद हैं ग्रीन पाकिस्तान पार्टी के मरकजी सदर इकबाल खान काकड़ साहब। सर, वक्त देने का बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया है। खुश रहे, आप लोगों को हमेशा वेलकम करते हैं। थैंक यू सर। हमने देखा कि अदालत ने डेट रखा है बल्दियाती इलेक्शन का, फिर हुकूमत ने एक दरख्वास्त दिया था इलेक्शन कमीशन को, आप रोक लें इसको बल्दियाती इलेक्शन को। फिर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नहीं, हर सूरत में इनको करना है, 28 दिसंबर को होने हैं इलेक्शन। सर, आप कैसे देखते हैं इस इलेक्शन को? बिल्कुल, लोकल गवर्नमेंट के हवाले से जो है स्पेशल हमारा सूबा बलूचिस्तान को जो है ज़्यादातर आवाम को पता ही नहीं है इसके हवाले से। मेरे ख्याल में आवाम के लिए जो है ये अवेयरनेस ये बड़ा ज़रूरी है गवर्नमेंट के लिए। ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। असल में बात इस तरह है, जो हमारे लोकल गवर्नमेंट होता है ना, लोकल गवर्नमेंट अभी जो इन्होंने अनाउंसमेंट किया हुआ है, अगर आप चले जाए मतलब 18वीं तरमीम पे, 18वीं तरमीम में जा करके आप देख लेंगे, आपको इस आइन ने, इस तरमीम ने ये इख्तियार दिया हुआ है कि जो हुकूमतें बनती है ना, वो पहले वफाक पे होता है, वफाक से मतलब जो फेडरल लेवल है, फिर फेडरल से जो है आपका प्रोविंस लेवल पे आ जाता है, प्रोविंस से जो इख्तियारात है वो आ जाता है आपका लोकल लेवल पे, लोकल बॉडीज तक आ जाते हैं। तो उसको डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं, इसको 3 सतही गवर्नमेंट कहा जाता है ना। लेकिन 3 सतही गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे नामुमकिन है। इसके बगैर आप जमहूरियत कैसे चलाएंगे, आप आवाम तक जो है अपनी जो आपकी कारकर्दगी वो कैसे पहुँचाएंगे, आपका जो मतलब आवाम के जो मसले मसाइल है वहाँ तक आपकी पहुँच है ही नहीं, वो लोकल गवर्नमेंट से ही होता है। तो लोकल गवर्नमेंट जो है वो जो हमारे प्रोविंस गवर्नमेंट है और ये जो लोकल बॉडीज है। सॉरी, आपका बात काट रहा हूं। जी सर, जी सर, इनके पास कितना इख्तियार होंगे? बिल्कुल इख्तियार तो होनी चाहिए। देखिए, अगर आप इसको देख लें लोकल गवर्नमेंट को, लोकल गवर्नमेंट जो है उसका इख्तियार जो है जिस टिनूर में आप देखते हैं, मुशर्रफ के दौर में जो इनको ज्यादा जो है वो दिया गया था, उसकी इख्तियारात यहाँ तक कि एक नाजिम जो है वो आजकल जो हमारे मिनिस्टर होते हैं, जो हमारे एमपीए हैं, एमएनए होते हैं, उन तक मतलब उनके जो इख्तियारात है वो इख्तियारात एक नाजिम, एक मेहर के पास होता था। डिसेंट्रलाइजेशन इसको कहते हैं। और दूसरी मिसाल है, आप बरतानिया के उस जो है वो उठाओ, नक्शा उठाओ, और उसकी जो सिस्टम है उसमें सादिक खान जो है वो 3 बार जो है वो जीत चुका है उसमें। हाँ बिल्कुल, वहाँ की जो पार्टियां, वो एक कंजर्वेटिव पार्टी है, एक लेबर पार्टी है। लेबर पार्टी से जो है उन्होंने जीता हुआ है, और वो बार बार जो वो शिकस्त दे रहे हैं, क्योंकि वो अवाम तक जो है अपनी जो उसके मसले मसाइल है वो अवाम तक जो है उसकी रसाई ज्यादा है, इसलिए वो बार बार जो है वो कामयाब हो रहे हैं। अच्छा सर, हम आएंगे दूसरे जो आजकल बिलावल और नून लीग, पीपल्स पार्टी और नून लीग का जो मसला चल रहा है, उनके नाराजगियां में हैं। आप बिलावल को पसंद करते हैं या फिर मरियम नवाज को? देखो, असल में बात इस तरह है, दोनों नेपोटिज्म की शिकार है। मैं किसी को भी सब वो नहीं करता, पसंद नहीं करता। लेकिन अगर सियासी तौर उसको देखा जाए, उनके लिए मतलब ये हम लोग देख सकते हैं कि इन लोगों की कभी लड़ाई जो है वो आवाम को सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए जो है वो कर रहे हैं। और असल में आप देख ले तो उनके वफाक में भी उनकी मखलूत गवर्नमेंट है, इधर बलूचिस्तान में भी उनके मखलूत गवर्नमेंट है, और आप देख ले मतलब आल पाकिस्तान में जो इनके गवर्नमेंट चल रहे हैं। लेकिन असल में बात इस तरह है, आवाम को कुछ और दिखाने का कुछ और चुबाने का कुछ और होता है। तो इन लोगों का मेन मकसद ये है। सर, फिर आते हैं बल्दियाती इलेक्शन पे, इसको होने देंगे या नहीं देंगे? फिर कैंसिल तो नहीं करेंगे? नहीं है, इंशाल्लाह अगर इनको कैंसिल देखें, ये तो जमहूरियत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है और ये जमहूरियत की नर्सरी है। इसको किसी भी जो मतलब अगर कोई इस तरह करेगा या मतलब इस गवर्नमेंट को जो है मतलब नहीं आने देगा, या लोकल गवर्नमेंट को जो नहीं करने देगा, ये सूबाई गवर्नमेंट का जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो उसके ऊपर 140A जो आपके आर्टिकल है वो बिल्कुल उस हुकूमत पे जो है इंशाल्लाह लग सकते हैं, और इंशाल्लाह हम लोग उस हद तक भी जाएंगे। इस वक्त मुल्क में किस चीज का फुकदान है? फुकदान तो मेरे ख्याल में आपको खुद पता है, और हर बच्चे को पता है, हर पाकिस्तान को पता है इस चीज़ का। 25 करोड़ आवाम को पता है, बल्कि 24 करोड़ आवाम को, कि एक तो हमारे बेहतर गवर्नेंस का, अवामी लीडरशिप का, अवामी नुमाइंदों का, और तीसरी जो है वो हमारे शफाफ जो पॉलिसियाँ हैं उसकी हैं। ये 3 चीज़ें जो है वो हमारे सिस्टम में जो है वो नहीं है।
जिस दिन ये चीजें आ जाएंगे तो इंशाल्लाह हमारे सिस्टम जो है वो, हमारे मुल्क जो है वो सही तरह से सर डायरेक्शन पे जाएगा। हमने ये भी देखा कि माशाल्लाह बलूचिस्तान में तो आपने खुद देखा होगा सर, वजीर आला बहुत सारे हैं। आपने किसको आपने इस नज़र से देखा कि बलूचिस्तान कितना उन लोगों ने तरक्याती काम किया या बलूचिस्तान से मोहब्बत करते थे? बिल्कुल वजीर साहब, ये जो हमारे बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान में तो माशाल्लाह बड़े बड़े जो हमारे सियासी एनालिस्ट हैं या सियासी जो मतलब कदावर लोग हैं, उन्होंने मतलब हुकूमतें यहाँ पे की है। हर किसी का मतलब अच्छा फैक्टर भी है और बुरा भी है। तो अब आप हमें कहेंगे कि भाई हम लोग बुरा फैक्टर जो इसका आवाम के सामने पेश करें या अच्छा जो इसके अच्छा जिसने जो बलूचिस्तान में हकीकत में काम किया? असल में तो मुझे मतलब अगर इसमें लगता है, मुझे जाम कमाल साहब जो है वो मतलब एक प्रोग्रेसिव उसका वो था, टीन्योर था, और दूसरा जो है ये मालिक बलोच साहब जो है वो मतलब थोड़ा सा मुझे उसके जो है प्रोग्रेसिव, और अभी जो बुख्ती साहब चल रहे हैं वो भी मतलब थोड़ा सा मुझे अवामी लग रहा है, थोड़ा सा कभी कभी जो है वो अवामी काम कर जाता है। लेकिन हम लोग इसको जो है और भी इस्लाहात लाने की जो कोशिश करें कि वो आवाम तक मतलब आवाम के चुकर तक जो है वो सब कुछ पहुंचा दे। है अवामी बंदा एक नया खबर चल रहा है, बल्कि नया पुरानी खबर है, कहते हैं कि जी नून लीग और पीपल्स पार्टी का 2.5 साल का कोई सीएमशिप का मुआहदा हुआ है। क्या आप कैसे देखते हैं, ये हकीकत है? बिल्कुल, ये उस टाइम जब गवर्नमेंट बन रहा था तो वहाँ पे जो है उनके स्टेटमेंट्स पड़े हुए हैं नून लीग के भी, बल्कि हमारे गवर्नर साहब ने भी स्टेटमेंट दिया हुआ है, शेख जाफर खान मुदखिल साहब ने, और मेरे ख्याल में एक न्यूज़ को उन्होंने वो दिया हुआ है, और साथ साथ में पीपल्स पार्टी के भी पड़े हुए हैं ग्राउंड पे। तो मेरे ख्याल में इन लोगों को अच्छी तरह से पता होगा कि भाई 2-2.5 साल जो है किसने डाई मारनी है, फिर 2.5 साल जो है किसने डाई मारनी है। भाई आवाम तक कुछ लेके आए, आप लोगों की हुकूमतों से हमें क्या मिलेगा? हुकूमत तो आप लोग कर रहे हो भाई, 88 से ही आप लोग कर रहे हो ना। सर सरफराज बुख्ती ने दावा भी किया था कि अब नौकरियां नहीं बिकेंगे, आप कैसा देखते हैं? अभी नौकरियां बिक रहे हैं? नौकरियां जो है अभी तक मतलब जो अनाउंसमेंट हो चुके हैं वहां पे हमें जो है इस तरह की शफाफियत फिलहाल नजर नहीं आ रहे जिस तरह उन्होंने स्टेटमेंट दिया हुआ था। जब इसके अनाउंसमेंट हो जाए, उसके मतलब फाइनल वो लिस्ट बन जाए, फिर हमें पता चलेगा, क्योंकि उनकी चिनूर में तो ऐसे नौकरियां हुई ही नहीं है। अगर आपको पता है तो आप हमें बता दें, मतलब किसी डिपार्टमेंट के, ताकि हम जो है उस पे वो देख लें। 1.25 साल हो गया है, सरफराज बुख्ती ने कोई ऐसा अहम काम किया हुआ आपको याद है सर? अहम काम तो उन्होंने ये किया हुआ है, एक तो रोजगार के हवाले से उन्होंने काम किया, और दूसरा जो ये ट्यूबवेल्स के हवाले से उन्होंने काम किया, यूथ एम्पावरमेंट पे उन्होंने ज्यादा वो फोकस किया हुआ है। और जो मतलब हमारी मेन चीज है वो आवाम का क्या है, वो चीज पे जो है वो सर नहीं आ रहे। हमारे जो वज़ीर आला साहब है वो हमारा यही है कि आप बरतानिया जो है, बरतानिया की जो लोकल गवर्नमेंट है वो सारी दुनिया के लिए एक रोल मॉडल है। ट्रम्प जो है अमेरिका का सदर है, प्रेसिडेंट है, वो इसकी जो तारीफ कर रहे हैं कि भाई उसको जो डिस्कस कर रहे हैं। तो ये चीज जो ये जमहूरियत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, उसकी नर्सरी की हैसियत रखता है, उसकी जो है उसके बगैर जो है हुकूमतें नहीं चल सकती, ना आप आवाम तक जो है आप कुछ पहुंचाएंगे। और दूसरी बात ये है, मैं ये सवाल आपके सामने रख रहा हूं, असल में बात इस तरह है, हमारे जो गवर्नमेंट्स हैं इसमें 3 चीजें होती है, एक एग्जीक्यूटिव है, एक जुडिशरी है, और एक जो है लेजिस्लेचर है। अब जो लेजिस्लेचर है, ये जो कानूनसाज असम्बलियां हैं, वो लोकल गवर्नमेंट के काम कर रहे हैं। भाई लोकल गवर्नमेंट का काम क्या होता है? लोकल गवर्नमेंट का ये काम होता है कि वो लोकल वाइज जो मसले मसाइल हैं आवाम के, उनके नालियां हैं, उनके स्कूल है, उनके मतलब एजुकेशन है, उनके रोड है, सियाहत है, इन चीजों पे उन्होंने काम करना है। लेकिन हमारे जो मिनिस्टर होते हैं वो अपनी कंस्टिट्यूंसी पे इस तरह काम कर रहे हैं जिस तरह वो इस इलाके का जो कोई काउंसलर है, उसके इख्तियारात ये है ही नहीं, आईन ने नहीं दिया हुआ है। लेकिन उन लोगों को ये चीज करना चाहिए, वो अपने जो फोकस है वो लेजिस्लेशन पे कर रहे हैं। वो हम लोग जो उसको बेचते हैं ना, उसको जो वोट देते हैं, आवाम जो उनको वोट देते हैं, वो वोट इसलिए देते हैं कि भाई आप जाओ मेरे लिए कानूनसाजी बनाओ। आप मुझे एक ये सवाल बताएं, अभी तक जो है पीडीएम से लेकर अभी तक जो गवर्नमेंट बनी हुई है, कम से कम 3 साल इनके हो रहे हैं, 3 सालों में मुझे एक बिल बताओ कि वो अवामी निकला है। अवाम के लिए जो एक बिल उन्होंने जो पास किया हुआ है, सारे जो है वो अपने लिए वो पास कर रहे हैं। हमने ये भी देखा सर, अवामी हलकों में ये कह रहे थे कि जी हमारे एमपी जो है ना करप्शन के बादशाह है।
इल्जामात लगते हैं, इस पे कितना हकीकत है? बिल्कुल, ये तो कभी कभी मतलब न्यूज़ पे तो हम लोग नहीं जा सकते हैं, लेकिन उसके जो फाइल है और इसके जो मतलब अपना जो स्टेटमेंट है उसको देख करके फिर हमें पता चलेगा। करप्शन में तो हम लोग बादशाह, हमारा सूबा जो है वो हमेशा से बादशाह रहा है। और दूसरी बात ये है कि अगर जिस सूबे में या जिस मुल्क में करप्शन और कमीशन ये चीजें जो है खत्म हो जाए, करप्शन का खात्मा ये कैसा करना चाहिए? करप्शन का खात्मा जो है वो अकाउंटेबिलिटी, चेक एंड बैलेंस, इन चीजों से होते हैं। वो यहाँ पे है ही नहीं, वो कौन करेगा इसका जिम्मेदार को, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई उठाने के लिए तैयार ही नहीं है। लेकिन जिस दिन ये चीज आएंगे फिर हमारे जो ज्यादातर आवाम है, आपके कम से कम 70% आवाम के अंदर जो है वो शऊर नहीं है। सर देखो, बाकी मुल्कों में एक कानून होता है, वहाँ पे कोई अगर मिनिस्टर या MP कोई भी अगर चोरी करता है तो उनको फौरी तौर पर सजा मिलता है। बिल्कुल इसी तरह चाइना हमारे सामने है। वही ना, ये सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ सर, हमारे मुल्क में ये सजा क्यों नहीं है? हमारे मुल्क में जब आपको मैं ये चीज बता रहा हूँ कि जब मुल्क में जो आप गवर्नमेंट की बात कर रहे हो, मैं इसको गवर्नमेंट नहीं मान रहा। अगर आप पार्टियों की बात कर रहे हो, ना में ये पार्टियां नहीं, ये कंपनियां है ना, लिमिटेड कंपनियां हुई है और ये खानदानी कंपनियां है और खानदान तक ही महदूद है और नेपोटिज्म कर रहे हैं, हमेशा जो है वो नेपोटिज्म के शिकार रहे हैं। आप मुझे एक पार्टी बताओ जिसमें जो है नेपोटिज्म ना हो, जिसमें जो है अपने मफाद से ज्यादा उन्होंने मुल्क के मफाद पर जो है तरजीह दी हुई। वो ऐसा देखो, अवाम को क्या चीज चाहिए, मुल्क को क्या चीज चाहिए। हमारे मुल्क में किसी चीज की कमी नहीं है, हमारे मुल्क में सब कुछ है। पहाड़ आप उठाओ देख लें, मदनियात आप उठाओ देख ले, पानी आप देख ले, बड़ा जबरदस्त स्ट्रेटेजिकली मतलब हमारा बहुत जबरदस्त लोकेटेड वो है, कंट्री है। स्ट्रेटेजिकली वाइज जो है हमारा बड़ा जबरदस्त वो है, मुल्क है। लेकिन इसको जो है उसके ऊपर जो निज़ाम काबिज है ना, उस निज़ाम के अंदर जो इस्लाहात की बड़ी ज्यादा जरूरत है कि वो लाएं। इस इस्लाहात में आप देख ले, आपके जो अभी ये सिस्टम चल रहे हैं, आपकी सोशो इकोनॉमी जो क्राइसिस है ना, आवाम जो है वो दर बदर है, आवाम को जो है रोजगार नहीं मिल रहे, आवाम जो है परेशान है, महंगाई जो उनके ऊपर आ रहे हैं। बड़े बड़े जो लोग है वो तो आज भी मजा ले रहे हैं। उनको किस चीज की तकलीफ है? वो इसी के नीचे बैठे हुए, उनको मेरी तकलीफ है, आवाम का तकलीफ है, उनको इन चीजों का पता ही नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि आप लोग ज्यादातर मरियम नवाज साहिबा के लिए मेरी ये पैगाम है कि मरियम नवाज साहिबा और बिलावल साहब जो है, बिलावल साहब के लिए स्पेशल मेरा ये पैगाम है कि बिलावल साहब मोहतरम, आपके नाना ने इस मुल्क को जो है 1973 आइन दिया था और आपके पार्टी ने, पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क में ज्यादातर चारों सूबों को जो है, आपका कहने का मकसद है भुट्टो जैसा लीडर फिर चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए। जो 4 सूबे हैं ना हमारे, इन 4 सूबों के लिए उन्होंने 18वीं तरमीम जैसा वो दिया हुआ था। 18वीं तरमीम के लिए देखिए, अभी आप जो है, मैं उसको ये सवाल बिलावल भुट्टो साहब से कर रहा हूँ कि आप जो है, हम्बली रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इसको जो है आवाम से दोबारा ये हक ना छीनिए। जिस तरह आप लोगों की, बाकी वो समझदार है, वो समझ जाएगा। मतलब कहने का ये है कि जो 18वीं तरमीम है, ये सूबों की खुद मुख्तारी का इख्तियार है, इसको जो है आप दोबारा आवाम की चौकट से जो है ना छीना जाए, तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। और मरियम नवाज साहिबा के लिए जो है वो मेरा ये पैगाम है कि आपकी जो अभी तसरी नस्ल चल रहे हैं, ठीक है, इस मुल्क में हुक्मरानी करते हुए, आप लोगों के जो है अभी आप नेपोटिज्म से निकल करके प्रोग्रेसिव लीडरशिप, न्यू यूथ जनरेशन जो है उसको मौका दें, ताकि वो मुल्क के मफाद के लिए अपना जो है एनर्जी जो है वो सर्व करें। हमारे ग्रीन पाकिस्तान पार्टी का मकसद क्या है? हमारे ग्रीन पाकिस्तान पार्टी, पार्टियां तो बहुत है मुल्क में, लेकिन हमारे ग्रीन पाकिस्तान पार्टी जो है वो एक प्रोग्रेसिव पार्टी है। हम लोग ये चाहते हैं कि भाई ग्रास रूट लेवल से जो है हमारे साथ टीम बने, ग्रास रूट लेवल से जो है हम लोग लीडरशिप हमारे जो है आ जाए, क्योंकि उनको पता है, उनको एहसास होता है कि भाई सेहत जब ना हो तो क्या होता है, जब आपकी एजुकेशन ना हो तो आपके ऊपर क्या बिकते हैं, अगर आपके ऊपर, आपके साथ जो है मतलब आपके पानी का जो है मसला हो, आपके। इससे याद आया कि अवाम का एतमाद सियासी पार्टियों से उठता जा रहा है दिन पर दिन। बिल्कुल इसी तरह, जिस तरह हमारे मल्टीनेशनल कंपनियां जो है, मैं आपको ये सवाल कर रहा हूँ, मल्टीनेशनल कंपनियां जिस तरह हमारे मुल्क को एक टाइम जो है छोड़ रहा था, भाग रहा था, इसी तरह ये जो कंपनियां हैं ना, सियासी कंपनियां हैं, ये भी एक दिन जो इंशाल्लाह भाग जाएंगे यहाँ से, और हम जैसे नौजवान जो है वो आएंगे। थैंक यू, वेलकम वेलकम वेलकम। जनाब इकबाल साहब, उसने अपना सारे तासुरात आपके सामने रखे हैं, इंशाल्लाह इस पे पूरा उतरेंगे। इस उमर खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह।